अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में सबसे पहले हम पर अनकरीब साया फिगन होने वाले माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पुरुमीद हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस माह मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम नेमतों से हम तमाम को सरफराज फरमाएगा और इसकी रहमतें, नेमतें, मगफिरतें और जहन्नम से आज़ादी, तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर से बेहतर फैसला फरमाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज आपकी खिदमत में रुजू होने का मेन मकसद ये है कि पैगाम रमज़ान आपकी खिदमत में पेश करूं और साथ साथ ये भी मैं आपके सामने वदाहत करता चलूं कि माह मुबारक की वजह से, माह मुबारक के एहतराम में और उसकी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि हमारा तसलसल से जो दुरूस का सिलसिला चल रहा था, चारशंबे के रोज रूह तसव्वुफ, जुमे के दिन अदबुल मुफरद और इतवार के दिन हुजूर मौलाए कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का जो दर्स चल रहा था इस माह मुबारका के, उसमें ये तसलसल से ये वीडियोस आपकी खिदमत में पेश नहीं कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करूंगा जिसके ऊपर अमल करना हम तमाम के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहली चीज, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ साथ हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ुल शुरू हो जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की रहमतें हमारे घरों में बरस रही हैं, हमारे कारोबार पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है, हमारी जिंदगियों पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस रहमत खुदाबंदी का फायदा उठाएं। सबसे पहली चीज, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर हमारे बरगजीदा नबी ताजदार कायनात सय्यदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको यह माह मुबारक अता किया, तो इस माह मुबारक की कदर करें अपने नजदीक, परवरदिगार की इस अजीम नियामत का शुक्र अदा करें। परवरदिगार ने हमको नियामत अता की, इस माह मुबारक में परवरदिगार ने हम पर 10 दिन माह मुबारक के रहमतों का नुज़ुल फरमाता है, पहला अशरा रहमतों का है। तो खुदा की रहमतों को अपने पास करीब करें, खुदा की रहमतों को लूटें, ना कि अल्लाह के दिए हुए वक्त को बाजारों में घूमकर रात रात भर घूम फिर कर इस वक्त को बर्बाद ना करें। यह वक्त, माह रमजान का महीना हमारे लिए तरबियत का महीना है। ये महीने में अपने अंदर निखार पैदा करें, जैसा कि हमेशा का यह तसलसल चला रहा है कि जब शाही रमजानुल मुबारक का चांद बरामद होता है, तुलुए माहे हिलाले रमजान के साथ हमारी सारी की सारी मस्जिदें फुल हो जाती हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। देखकर हमको बड़ा खुशी होती है कि बंदगाने खुदा अपने रब के हुजूर सजदे करने के लिए हाजिर हो गए। तो मेरे अजीज दोस्तों, रमजान में जब हम एक फर्ज नमाज अदा करते हैं तो परवरदिगार हमको 70 फर्ज के बराबर सवाब अता करता है। रमजानुल मुबारक में जब हम एक नफिल नमाज अदा करते हैं तो परवरदिगार आलम हम पर इतना करम फरमाता है, इतना करम फरमाता है कि नफिल अदा करते हैं लेकिन रब हमारा हमको एक फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये खजाना लूटने का वक्त है, रब की रहमतों को लूटने का वक्त है। तो ज्यादा से ज्यादा कसरत से इबादतों और रियाजतों में इस माह को बसर करें। मेरे अजीज दोस्तों, आजकल का क्या आलम है, जैसे ही हमारी इफ्तार होता है, बाद अज इफ्तार हम नमाज इशा और तरावी का एहतमाम करते हैं। कहीं पर 1.25 पारे का एहतमाम होता है, कहीं पर 3 पारे की समाअत का एहतमाम होता है, कहीं पर 10 पारों की समाअत का एहतमाम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा कारोबारी लोग, तिजारत करने वाले लोग, उनके साथ दूसरे हजरात भी शामिल हो जाते हैं। वो लोग जाते हैं मस्जिद में 3 पारे, 10 पारे, इस तरीके से 5 पारे, जो तसलसल से कसरत से कुरान की समाअत, यानी कि 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 अशरे में कुरान पाक तकमील कर दिए। उसके बाद से हमारे ऊपर से तरावी का
फरीजा खत्म हो गया समझते हैं, लेकिन ऐसा कतई तौर पर नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान का चांद देखकर तरावी शुरू करो और शबानुल मुबारक यानी कि ईद का चांद देखकर तरावी को छोड़ दो। तो मेरे अजीज दोस्तों, तरावी हमको चांद देखकर शुरू करना है और चांद देखकर छोड़ना है, यानी कि पूरा महीना रमजानुल मुबारक का हमको तसलसल के साथ 20 रकात नमाज अदा करना है। दूसरी कोई इसमें सूरत नजर नहीं आती। और एक बात खास तौर पर मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ लोग अपने घरों में, कोई हॉल्स में, फंक्शन हॉल्स में अलग अलग मकामात पर तरावी का एहतमाम होता है। खास तौर पर लिखकर लगाते हैं बैनर पर कि रमजानुल मुबारक में यहां पर इतने पारे तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, तो आप हजरात जरूर शिरकत करें। खवातीन के लिए पर्दे का नज्म है, जैसा कि जामे निजामिया के फतवे के मुताबिक खवातीन का जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ना मकरूह तहरीमी है, यानी कि हराम के बिल्कुल करीब है। तो मेरे अजीज दोस्तों, दीन को समझें। यकीनन खवातीन के लिए पर्दे का एहतमाम किया जा रहा है, खवातीन के लिए समाअत कुरान का एहतमाम किया जा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खवातीन का मस्जिद में आना जाना मना फरमाया है, और अमीरुल मोमिनीन का फैसला, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म हमारे सराखों पर है। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म और फैसले की लाज रखें। अब ये ना कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना नहीं फरमाया। अरे उस उमर इब्न खत्ताब ने मना फरमाया है जिसके ताल्लुक से फरमाया गया कि मेरे बाद न कोई नबी होता तो वो उमर होते। सैयदुना फारूक आजम के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वही उमर इब्न खत्ताब ने फैसला फरमाया है कि खवातीन का मस्जिदों में आना मना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना मना है, तो फिर दीगर हॉल्स में, दीगर मकामात पर नमाज पढ़ना, पीछे जाकर जमातें बनाकर नमाज पढ़ना, जो एक जमाने दराज से इसका कोई तसलसल नहीं था, फिर हमारे दौर में, हमारे इस कल्चर में, हमारे इस जमाने में क्यों इसका नया तरीका पैदा किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, खास तौर पर इस बात को मद्देनजर रखें। अपनी खवातीन को खास तौर पर अपने घरों में यह बात की ताकीद करें कि आप नमाज तरावीह अपने घर में अदा करें। घर की चार दीवारी में आप पोशीदा होकर अपने रब की इबादत करें। आपका छुप कर, आपका पर्दा कर कर इबादत करना आपके रब को बहुत पसंद है। मेरे अजीज दोस्तों, तरावी के नाम पर निकलते हैं, बाजारों में घूमते हैं। क्या ये हमारा दीन इस्लाम है? क्या ये हमारा रमजानुल मुबारक का महीना है? ऐसा कतई तौर पर नहीं हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों, खास तौर पर रमजान की कदर करें। रमजानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में इबादतों को खास तौर पर तरजीह दें। मखलूक खुदा में खैर खैरात करें। परवरदिगार आलम की इबादत का खासा एहतमाम करें। समाअत कुरान करें, तिलावत कुरान करें, कुरान का दर्स सुने, कुरान को समझें, कुरान से सीखें। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान का महीना है। इसी माह मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को तकमील फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों, खास तौर पर इस बात को मद्देनजर रखें कि जब रहमतों का महीना है तो खास तौर पर परवरदिगार से रहमतों के नुज़ूल की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने घर में, अपने कारोबार में हर जगह रहमत का तलब करें। और खास तौर पर जब मग़फ़िरत का महीना आए, मग़फ़िरत का अशरा आए, तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कामिल तौर पर मग़फ़िरत तलब करें। बार बार हमारा रब हमको इस जिंदगी में चांस अता कर रहा है कि रहमत तलब कर लो, मग़फ़िरत तलब कर लो, जहन्नम से आजादी तलब कर लो। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस औकात को गनीमत जानो। क्या जाने कि ये माह मुकद्दस हमको इस जिंदगी में अता हो रहा है, शायद आने वाले वक्त में नहीं अता हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, इसको नेमत, इस नेमत को गनीमत समझो, इस वक्त को गनीमत समझो। जब वक्त मिल रहा है तो खुदा के करम से उसके खजाने को लूटो, अपने झोलियों को भर लो। मेरे अजीज दोस्तों, पैगाम रमजान के ताल्लुक से खास तौर पर यह बात है कि सहर और इफ्तार ये हमको इसलिए करने का हुक्म दिया गया है कि खास तौर पर सबसे पहले मुसलमान बंदे जब रोजा रखें तो उनकी सेहतें बेहतर हो। और दूसरा पैगाम इसका यह है कि जब आप भूखे और प्यासे रहते हैं तो खास तौर पर इससे हमको ये सबक मिल रहा है
کہ ہم کو تو 1 مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. بعض ایسے غریب لوگ ہماری مخلوق میں، انسانیت میں کسی مذہب کی قید نہیں کرتا، میں کسی مسلک کی قید نہیں کرتا، جتنے انسان ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ان میں کون بھوکا وقت گزار رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ان بھوکے لوگوں کا احساس دلانے کے لیے، ان غربا کا احساس دلانے کے لیے یہ ہم کو بھوک اور پیاس کا احساس کافی ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہر چیز سے سبق حاصل کریں اور اپنی عبادتوں کو مضبوط رکھیں، اور بعد از رمضان بھی اس کا تسلسل جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے تعلق سے ماہ مقدس میں انشاءاللہ تعالی آگے مزید ویڈیوز کے ذریعے سے ہم آپ کی پیش خدمت تمام عنوانات کو رکھیں گے. تو میرے عزیز دوستو، خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں 20 رمضان المبارک سیدنا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا وقت ہے. تو میرے عزیز دوستو، مولا کائنات کے تعلق سے، آپ کی سیرت کے تعلق سے، آپ کے فضائل کے تعلق سے درس کا تسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں خاص طور پر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم کو بہترین عبادتیں کرنے والا اور پروردگار کے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. اور رمضان المبارک میں کیونکہ بارگاہ عالیہ مقدسہ خواجہ چمن شریف کی طرف سے بعد نماز تراویح درس قرآن کا بھی اہتمام رہتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہم ویڈیوز پیش کرنے سے قاصر ہیں. تو میرے عزیز دوستو، اس کے اوپر ہمیں معاف فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.